जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हमने ट्रांस हिमालय के बारे में चर्चा की थी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि ट्रांस हिमालय के तीन भाग होते हैं: काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। देखो, काराकोरम रेंज के अंदर हमने पढ़ा था केटू पर्वत होता है, जिसको अपन गोडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर आपको पूछे भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो वो हो जाएगा आपके कंचनजंगा। फिर हमने सियाचिन के बारे में पढ़ा था, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध भूमि है। ठीक है। और फिर नुब्रा नदी का उद्गम स्थल भी कहाँ से होता है भैया? ये आपके सियाचिन के ग्लेशियर से ही होता है। फिर हमने ये पढ़ा था कि इनके बीच में, मतलब काराकोरम और लद्दाख के बीच में एक लद्दाख का पठार पाया जाता है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है, जो कि सबसे ठंडा होता है। और जो लद्दाख का पठार है वो अंत पर्वतीय पठार के नाम से जाना जाता है। फिर हमने ये पढ़ा था कि लद्दाख के दक्षिण में, ठीक है, वो आपके एक मानसरोवर झील का निर्माण होता है। मतलब यहाँ से मानसरोवर झील होता है लद्दाख के दक्षिण में, जहाँ से दो नदियां प्रमुख रूप से, ऐसे तो 5 तरह की नदियां निकलती है मानसरोवर से। ठीक है। प्रमुख नदियां कौन सी? एक तो सिंधु नदी, जो कि आपके पश्चिम की तरफ जाती है, और एक हो जाएगी आपके ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि आपके पूर्व की ओर होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो यहाँ पर दो प्रकार की नदियों का उद्गम स्थल होता है। तो इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी, ट्रांस हिमालय। और अब अपन चर्चा करते हैं मुख्य हिमालय। देखो, ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर हो जाएगा। ट्रांस हिमालय की जो श्रेणी है, उसके जस्ट नीचे आपके मुख्य हिमालय देखने को मिलेगा। तो मुख्य हिमालय के अंदर कौन से इसके भाग होते हैं? तो ट्रांस हिमालय आपका कंप्लीट हो गया। मुख्य हिमालय, देखो, मुख्य हिमालय के अंदर अपन पढ़ेंगे वृद्ध हिमालय। वृद्ध का मतलब हो गया महान हिमालय या बड़ा हिमालय। बाद में अपन पढ़ेंगे मध्य हिमालय और फिर शिवालिक। इन तीनों के बारे में आज की क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं डिटेल से। तो सबसे पहले आता है हमारा मुख्य हिमालय। देखो, मुख्य हिमालय की जो मेन जो बातें हैं, उसको समझने से पहले आप इस डायग्राम को एक बार समझ लियो, तो आपके मुख्य हिमालय कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसके विस्तार की। तो जो मुख्य हिमालय है, इसका विस्तार 2400 किलोमीटर तक इसका विस्तार है या इसका फैलाव है। ठीक है, याद हो जाएगा। फिर आप इसमें याद रखोगे कि इसका जो पश्चिमी भाग है, कौन सा भाग है भैया? जो मुख्य हिमालय है, इसका कौन सा भाग है भैया? पश्चिम वाला जो भाग है, उसकी जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर होती है, जो कि सबसे चौड़ी है। और जैसे जैसे आप क्या करोगे, पूर्व की ओर बढ़ोगे, तो पूर्व में इसकी जो हाइट है, इसकी सॉरी जो चौड़ाई है, वो चौड़ाई कितनी रह जाती है? 150 किलोमीटर रह जाती है। इसका मतलब आपको पूछा जा सकता है कि ये ज्यादा चौड़ा कहाँ पर है? तो पश्चिम की ओर ज्यादा चौड़ा हो जाएगा, और पूर्व की ओर इसका चौड़ाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। और श्रेणियों के बारे में बात कर लेते हैं। वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो ये 3 प्रकार की इसमें श्रेणियां आपको मुख्य हिमालय के अंदर देखने को मिलेगी। इसके विस्तार के बारे में बात करते हैं। तो जो मुख्य हिमालय है, ये आपके पश्चिम में कौन सी नदी भैया? सिंधु नदी से लेकर पूर्व में कौन सी नदी भैया? ब्रह्मपुत्र नदी तक। ठीक है, इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि मानसरोवर से प्रमुख 2 नदियां निकलती है। एक नदी निकलती है जो कि कहाँ निकलेगी? आपके सिंधु नदी। और दूसरी नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो उन दोनों के बीच में आपको कौन सा हिमालय मिलेगा? मुख्य हिमालय देखने को मिलेगा। चलो, अब बात कर लेते हैं कि इनमें 2 प्रकार की ढाल होती है। देखो, ये एक जो भाग है ना, वो इंडिया की तरफ है, और इसका जो दूसरा भाग है वो किस तरफ है भैया? ये चाइना की तरफ है। ठीक है। ये जो मुख्य हिमालय है, इसका जो साउथ वाला भाग है, साउथ मतलब दक्षिण वाला जो भाग है, वो आपके इंडिया की तरफ है। और जो नॉर्थ वाला भाग है, मतलब उत्तर वाला जो भाग है इस हिमालय पर्वत का, मुख्य हिमालय का, वो आपको चाइना की ओर देखने को मिलेगा। और जो इंडिया की ओर जो ढाल है, वो आपको उत्तर ढाल देखने को मिलेगा। यहाँ मतलब यहाँ पर चढ़ने में आपको कठिनाई होगी। ठीक है। उत्तर ढाल का मतलब हो गया कि हचाक से, हचाक का मतलब समझते हो कि भैया अचानक से, मतलब अगर इस प्रकार की ढाल बनाई जाए कि आप उस पर आराम से नहीं चढ़ पाओ, मतलब हचाक से अगर कोई ढाल हो, तो अपन उसको कैसी ढाल बोलेंगे भैया? उत्तल ढाल बोलेंगे। और अवतल ढाल, इस पर आराम से चढ़ा हुआ उतरा जा सकता है, क्योंकि इस पर आप क्या कर सकते हो? आराम से चढ़ सकते हो। ठीक है। तो इस प्रकार की अवतल संरचना बना रहा है, तो अपन इसको क्या बोलते हैं? अवतल ढाल बोलते हैं। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भारत की तरफ से 2 प्रमुख जो मानसूनी हवाएं हैं, कौन सी? एक तो अरब सागर से उठने वाली, और दूसरी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र से उठने वाली। तो अरब सागर से या फिर बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो हवाई होती है, जो मानसूनी हवाई होती है, वो क्या करेगी? भारत के इस वाले जो भाग है मुख्य हिमालय से टकराएगी, और टकरा कर यहाँ वाले भाग पर क्या कर देगी भैया? बारिश कर देगी।
तो भारत वाली साइड तो क्या होगी, सबसे ज्यादा बारिश होगी, लेकिन चाइना या तिब्बत की साइड में जो बारिश है वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बीच में आपके हिमालय पर्वत आ गया। कौन सा है? मुख्य हिमालय वाला पर्वत आ गया है। तो ये क्या करेगा, मानसूनी हवाओं को ये आपके चाइना या तिब्बत की ओर नहीं जाने देता है। बात समझ आ गया कि यहाँ पर शुष्क परिस्थितियां, इसका मतलब यहाँ पर जो परिस्थितियां होगी वो कैसी होगी भैया, सूखी या शुष्क होगी। और यहाँ पर कैसी होगी भैया, यहाँ पर नमीदार होगा। ठीक है, आपने देखा होगा सबसे ज्यादा बारिश भी इसी तरफ होती है ना। इसी तरफ, कौन सी तरफ, अपने भारत की तरफ, जो मतलब पूर्वी हिस्सा है भारत का, वहां पर सबसे ज्यादा क्या होती है, बारिश होती है। तो ये अपन डायग्राम देख लिया था। अब अपन बात करते हैं मुख्य हिमालय के प्रमुख बातों के बारे में। ये पर्वतीय प्रदेश का दूसरा प्रमुख भाग है। तो पहला प्रमुख भाग कौन सा था, ट्रांस हिमालय, ठीक है, जो अपन पढ़ चुके हैं। यह भाग सिंधु नदी से लेकर, कौन सी नदी भैया, ब्रह्मपुत्र नदी तक ये स्थित होता है। इन दोनों के, ये देखो, इस भाग के दोनों ओर एक अक्ष संघीय मोड़ पाया जाता है। अक्ष संघीय मोड़ क्या होता है वो आप एक बार समझ लो। देखो क्या होता है, ये है हमारा हिमालय, ये है हमारा क्या है, हिमालय, हिमालय पर्वत है, जो कि आपके कहां से कहां स्थित है भैया, ये आपका पश्चिम से लेकर कहां स्थित है, पूर्व की ओर आपके हिमालय देखने को मिलेगा। लेकिन होता क्या है, यहां से ये क्या होगा, हचाक से मुड़ जाता है। और यहां से भी क्या होता है, हचाक से पर्वतमाला मुड़ जाती है। और जब ये हचाक से मुड़ा है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, अक्ष संघीय मोड़ बोलते हैं। तो हचाक से मुड़ा है तो यहां पर भी एक पर्वत श्रृंखला होगी। तो इस श्रृंखला का नाम क्या है भैया, सुलेमान। क्या नाम है भैया, सुलेमान पर्वत श्रृंखला, जो कि अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है भैया, पाकिस्तान के अंदर स्थित है। बात कर लेते हैं इधर भी आपके कौन सी एक प्रकार की पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर आपको मिलेगी अराकान योमा, ठीक है। और अराकान योमा से यह जो हिमालय पर्वत है, इसकी एक श्रृंखला का और निर्माण हुआ है, जिसको अपन बोलते हैं पूर्वांचल, जिसको अपन क्या बोलते हैं भैया, पूर्वांचल कहा जाता है। और एक चीज और ध्यान रखना, ये जो पूर्वांचल वाला जो हिस्सा है, ये हिमालय वाला हिस्सा है, ये आगे जाकर अंडमान निकोबार बनाता है। तो इसका मतलब अंडमान निकोबार वाला जो हिस्सा है ना, वो आपके हिमालय का ही भाग है। चलो आगे देखते हैं क्या कहता है। इस भाग की चौड़ाई पश्चिम में अधिक होती है तथा पूर्वी भाग में इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। मैंने आपको बताया था पश्चिम में 400 किलोमीटर होती है और पूर्व में जाती जाती कितने हो जाती है, 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई रह जाती है। और इसका विस्तार के बारे में बात करें तो इसका विस्तार 2400 किलोमीटर तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। इसमें प्रमुख 3 श्रेणियां आपको देखने को मिलेगी, वृत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। जो हमने डायग्राम में पढ़ा था वो सेम टू सेम आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये हमने अभी चर्चा कर ली थी। चलो अब बात करते हैं, सबसे पहला भाग है वृत हिमालय, जिसको बोला जाता है महान हिमालय या ग्रेट हिमालय। देखो ग्रेट हिमालय के बारे में अपन जानकारी लेते हैं ना, उससे पहले आप इसका भी एक बार डायग्राम देख लो, ठीक है। चलो अपन इसको डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर सारे के सारे आपके हो जाएंगे। ये है आपके सामने ग्रेट हिमालय, सबसे बड़ा हिमालय। अब इसके विस्तार के बारे में बात करें तो इधर पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा, पूर्व में नामचा बरवा तक इसका विस्तार देखने को मिलेगा। इसकी एवरेज चौड़ाई के बारे में बात कर लेते हैं तो 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। विस्तार वही आपके 2400 किलोमीटर। ये क्या कहाँ तक कितना फैला हुआ है भैया, 2400 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी है भैया, 6100 मीटर इसकी हाइट या ऊंचाई देखने को मिलेगी। 3 चीजें यहाँ पर हो गई। लेकिन वृद्ध हिमालय, वृद्ध का मतलब ग्रेट हिमालय, मतलब सबसे बड़ा हिमालय। अगर सबसे बड़ा हिमालय है तो यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी भी होनी चाहिए। बिल्कुल है, यहाँ पर ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट कितनी है, 8848 मीटर इसकी हाइट है। और नेपाल और चीन बॉर्डर पर आपको माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा। नेपाल और चीन बॉर्डर पर, आप कभी गलती से नेपाल और भारत वाला मत करके आ जाना। ये नेपाल और चीन, चीन वाला कौन सा हिस्सा, तिब्बत, ठीक है। नेपाल तिब्बत या नेपाल चीन बॉर्डर पर आपको क्या मिलेगा, माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को नाम दिया जाता है सागर माथा। अब आप याद कैसे रखोगे, एक ट्रिक है, या कैसे याद रखोगे, मैंने आपको बताया था जब हिमालय का निर्माण हुआ था तब एक सागर ऊपर चढ़ गया था। सागर कहाँ चढ़ गया भैया, माथे के ऊपर चढ़ गया था। तो ऐसे याद रखोगे, नेपाल वाले इसको क्या बोलते हैं कि सागर माथे पर आ गया, मतलब सागर माथा। बात समझ आ गया, ठीक है।
यहाँ पर हिमाद्री, देखो सागरमाथा एक शब्द मैंने आपको बता दिया, नेपाल में कहा जाता है। एक है हिमाद्री, हिमाद्री का मतलब क्या होता है, हिम का आवरण, हिम का आद्री, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो हिम है, हिम मतलब बर्फ, तो यहाँ पर बर्फ जमा होती है, और हिम, यहाँ पर जो बर्फ जमा होती है इसको अपन बोलते हैं ग्लेशियर या हिमनद। और जैसे ये ग्लेशियर पिघलते हैं तो ये ग्लेशियर पिघल के क्या करेंगे, नदी के रूप में क्या आती है आपको, जो समतल जगह है या फिर मैदानी प्रदेश में क्या करेगी, प्रवेश करेगी। तो वृहद हिमालय के बारे में सिर्फ इतनी सी बातें हैं, ठीक है। अब अपन इसका डिटेल में पढ़ लेते हैं, चलो। वृहद हिमालय, ये श्रेणी नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा के बीच में स्थित है, बता दिया था। इसकी जो चौड़ाई है, या सॉरी इसकी जो दूरी है, विस्तार है, वो आपको 2400 किलोमीटर तक विस्तार आपको मिलेगा। इसकी जो चौड़ाई है वो आपको, औसतन चौड़ाई आपको 25 किलोमीटर देखने को मिलेगी, और ऊंचाई आपको मिलेगी 6100 मीटर, ठीक है। और अधिक ऊंचाई होने के कारण यह पर्वत वर्ष भर बर्फ से क्या होता है, ढका हुआ रहता है, अतः इसे हिमाद्री कहते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि जो पर्वत वर्ष भर आपको बर्फ से ढके हुए मिलेंगे ना, तो वो आपको क्या, कौन सा हिमालय मिलेगा भाई, आपको वृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय मिलेगा, ठीक है। ये एनी टाइम क्या होते हैं, बर्फ से ढके हुए रहते हैं। चलो हिमाद्री समझ में आ गया होगा। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत में विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर स्थित है। बात समझ आ गया। ये माउंट एवरेस्ट नेपाल चीन बॉर्डर पर ही आपको मिलेगा, और नेपाल में इसको क्या बोलते हैं, सागर माता कहते हैं माउंट एवरेस्ट को। इस पर्वत पर बहुत से प्रमुख हिमनद, मैंने आपको बता दिया था हिमनद या ग्लेशियर क्या होते हैं। तो प्रमुख हिमनद कौन से हैं, याद रखना भैया, गंगोत्री, यमुनोत्री, संतोपत, पिंडारी और मिलान। इनमें से एक प्रश्न आ सकता है, ये ध्यान रखना एग्जाम के अंदर, कि भाई गंगोत्री कौन से आपके हिमनद के अंदर है, तो ये वो आपके वृहद हिमालय के अंदर है। ये गंगोत्री यमुनोत्री तो आपको पता ही होगा, ठीक है, जो कि हमारे क्या है, घूमने की एक अच्छी जगह है। बाकी सारी जगह है हिमालय पर्वत, अगर आपको मौका मिले तो आप लघु हिमालय या वृहद हिमालय पर एक बार जाकर आइए, बहुत सुकून मिलेगा आपको। चलो ये हमने पढ़ लिया था। देखो अब बात करते हैं वृहद हिमालय की प्रमुख दर्रे। देखो दर्रे का मतलब क्या होता है, पासेज, ठीक है, कि वो रास्ता जो कि जैसे हिमालय पर्वत है, ठीक है, तो एक हिमालय पर्वत को अगर आपको पार करना है तो आप ऊपर चढ़ के तो पार करोगे नहीं, तो उसके बीच में क्या होती है, कुछ पासेस होते हैं, कुछ दर्रे होते हैं। तो इसमें प्रमुख दर्रे कौन सी है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। इसमें बहुत सारी दर्रे आपको देखने मिलेगी, जो स्थानीय भाषा में इसको क्या बोलते हैं, ला, क्या बोलेंगे, ला ला ला। इसमें सबके पीछे देखो ला 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 ला, सबके पीछे क्या लगा है, ला लगा है। तो प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, तो अपन इसमें चर्चा कर लेते हैं। तो बुर्जिला, जोजिला, बारालच, सिपकला, माना, नीति, ठीक है, लिपुलेख, इसके अलावा नाथुला, जल्लीपड़ा और बोमडीला। याद नहीं रहेगा, और भाई एकदम से याद नहीं रहता है, चलो इसको ट्रिक से याद करते हैं। बुजुर्ग जिले, देखो बुजुर्ग जिले से बाहर आकर सिप से मनाली गया। बुजुर्ग एक था, ठीक है, वो जिले से बाहर आया, और सिप, उसके पास एक सिप थी, और सिप से कहाँ गया, मनाली गया। तो नाथुलाल जल पड़ा बॉम्ब से, नाथुलाल जल गया बॉम्ब से, ठीक है। ये आपके सामने एक ट्रिक हो जाएगी। देखो बुजुर्ग, तो बुजुर्ग से हो जाएगा आपके बुर्जिला, ठीक है, जिला से हो जाएगा जोजिला, बाहर से हो जाएगा बारालच, ठीक है, सिप से हो जाएगा सिपकला, म से हो जाएगा माना, नी से हो जाएगा नीति, ली से हो जाएगा लिपुलेख, गया तो नाथुलाल से हो जाएगा नाथुला, और जल्लीपड़ा से हो जाएगा, जलपड़ा से हो जाएगा जल्लीपड़ा, और बोम से हो जाएगा बोमडीला। तो ये आपको क्रम से याद रखना है। अगर आप इनको क्रम से याद रखोगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा दर्रा कहाँ खुलता है, आज की क्लास में याद हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये एक नंबर कौन सा है, बुर्जिला। देखो बुर्जिला है ना, ये पीओके तथा श्रीनगर को आपस में जोड़ता है, ठीक है। ये क्या करेगा, पीओके और श्रीनगर, आपको पता है कि पीओके अभी पाकिस्तान के अधिकार में है, और यहाँ से क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, घुसपैठ की जो क्रियाविधि होती है वो इसी दर्रे के द्वारा होती है। दूसरी बात कर लेते हैं जोजिला। ये देखो जोजिला, ये जोजिला क्या करता है, ये लेह को किससे जोड़ेगा, श्रीनगर से जोड़ता है। लेह को किससे जोड़ेगा, श्रीनगर से जोड़ता है। तीसरा अपन बात करते हैं, तीसरा और चौथा, देखो बारालच और स्विपकला। देखो बारालच के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये लेह को किससे जोड़ेगा, हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। और ये वाला जो हिस्सा है, अब जो बाकी जो भी दर्रे है ना, ये सारा हिस्सा कौन सा है, तिब्बत का है या चीन का है, ये तिब्बत या किसका है, चीन का है। बाकी अपन आगे बात कर लेते हैं सिपकला। तो ये रहा आपके चौथा नंबर पर सिपकला, ठीक है। तो सिपकला क्या करता है, तिब्बत को किससे जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। ये देखो आपको सामने दिखेगा।
पांचवा है मानानिति और लिपुलेख, तीनों को एक साथ देखो, मानानिति और लिपुलेख, ये रहा आपके 5 6 7 मानानिति और लिपुलेख। ये तिब्बत को किससे जोड़ते हैं, ये उत्तराखंड को जोड़ते हैं। तिब्बत से उत्तराखंड को किससे जोड़ते हैं भैया, मानानिति और लिपुलेख। बात समझ आ गया। देखो 7वां नंबर क्या है, 7वां नंबर हो गया ना, चलो 5वां 6वां 7वां। 8वां है नाथुला। नाथुला क्या करता है, 8वां और 9वां एक साथ याद रखना, नाथुला और जल्लीपड़ा। नाथुला और जल्लीपड़ा ये 8वां और 9वां नंबर, ठीक है। ये तिब्बत को किससे जोड़ता है, सिक्किम को जोड़ता है। ये दोनों तिब्बत को किससे जोड़ते हैं भैया, सिक्किम से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। अब देखो यहाँ पर 8 नंबर पर कौन सा है, नाथुला, ठीक है। तो नाथुला ये प्राचीन रेशम मार्ग है, और प्राचीन रेशम मार्ग है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, व्यापार किया जाता है। मतलब चीन के साथ जो व्यापार है ना, ये जितने भी दर्रे हैं यहाँ से चीन के साथ व्यापार किए जाते हैं, ये आगे वाले, ठीक है। 10वां है बोमडिला। तो बोमडिला किसको किसको जोड़ता है भैया, ये आपके अरुणाचल प्रदेश को सिक्किम के सॉरी अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ा जाता है। इतना बात समझ में आ गया। चलो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बुर्जिला, ये श्रीनगर को किससे जोड़ता है, पीओके के साथ जोड़ता है, और घुसपैठ की जो गतिविधियां है वो इसी के द्वारा होती है। बात खत्म। दूसरा है जोर्जिला। जोर्जिला क्या करता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। मैंने आपको बता दिया था, ये रहा श्रीनगर और लेह, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा, जोजिला करेगा, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, NH1D गुजरता है, ये याद रखना भैया। एक एक्स्ट्रा चीज आ गई है, एक नेशनल हाईवे 1D यहाँ से आपको गुजरता हुआ दिखाई देगा। तीसरा अपन बात कर लेते हैं बारालाचा के बारे में। देखो बारालाचा ये क्या करता है, हिमाचल प्रदेश को, ये देखो ये रहा, कहाँ गया बारालाचा, ये रहा बारालाचा। ये हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है भैया, लेह से जोड़ता है, ये रहा। ये हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, लेह से जोड़ता है, ठीक है। चलो आगे है चौथा सिपकला। सिपकला जो दर्रा है ये किसको किससे जोड़ेगा, हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ेगा, तिब्बत से ये जोड़ता है। और इसी के द्वारा कौन सी नदी निकलती है भैया, ये आपके कौन सी नदी निकलती है, सतलज नदी यहाँ से निकलती है। अब आप याद कैसे करोगे, देखो नदी, और नदी के अंदर क्या चलते हैं, सिप चलते हैं। नदी के अंदर क्या चलेंगे, सिप चलते हैं। इसका मतलब सिप कला से क्या हो जाएगा, सिप किला, सिप किला, सिप का मतलब सिप और किला मतलब सिप हो जाएगा, और इधर नदी हो जाएगा सतलज नदी, ठीक है। और इसी से कौन सी नदी प्रवेश करती है, सतलज नदी भारत के अंदर क्या करती है, प्रवेश किया जाता है। और चीन के साथ व्यापार भी इसी के द्वारा किया जाता है। अब आके बात कर लेते हैं माना और नीति। ये आपको उत्तराखंड को किससे जोड़ेगा, तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। चलो एक और है लिपुलेख दर्रा, माना लिपुलेख। अगला देखो लिपुलेख। लिपुलेख के अंदर क्या है, ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ेगा, ठीक है। यहाँ से कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो इसी के द्वारा किया जाता है। जो मानसरोवर की यात्रा है इसी के द्वारा किया जाता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, मानसरोवर का द्वार कहा जाता है। और चीन के साथ व्यापार भी इसी के अंदर किया जाएगा। अगला बात कर लेते हैं नाथुला। देखो नाथुला क्या है, ये क्या करेगा, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ेगा। ये मैंने जोड़ने वाले सारे बता दिए। ये प्राचीन रेशम मार्ग यहाँ से गुजरता है। जो चाइना का एक सिल्क रूट था वो इसी नाथुला दर्रे के द्वारा गुजारा जाता है। इस दर्रे का उपयोग चीन के साथ व्यापार, देखो चीन के साथ जो व्यापार है ना, तो जितने भी दर्रे जो कि सिक्किम के साथ जुड़ते हैं उनके सबके साथ चीन के साथ व्यापार किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो भी यहाँ से की जा सकती है। तो लिपुलेख दर्रा और नाथुला दर्रा, इन दोनों से क्या होगा, कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जा सकती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होती है, यह सबसे अधिक सुगम होता है, मतलब यहाँ से जाना एकदम सुगम होता है। सुगम क्यों होता है, देखो क्योंकि यहाँ पर प्राचीन रेशम मार्ग था, मतलब यहाँ पर व्यापारी आते थे और यहाँ पर रेशम बेचा जाता था। इस रूट के माध्यम से रेशम बेचा जाता था। तो ये रेशम बेचा जाता है, मतलब व्यापारी अगर आराम से आ सकते हैं तो आम आदमी भी आ सकता है। ये भी आपको पता चल गया होगा। चलो बोमडिला। चलो एक इससे पहले कौन सा था, जल्लीपड़ा। देखो जल्लीपड़ा ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, नॉर्मल सी चीज याद रखनी है। बोमडिला क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ेगा, तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत मतलब चीन से जोड़ता है। तो आपको दर्रे सारे सारे याद हो गए होंगे।